Welcome, students. So, today we are going to start a new topic that is the zoonosis transmission. Okay, so what do you mean by zoonosis? The- So, zoonosis is derived from a Greek word that is zoon and osis. तो ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से दैट इज जोन और ओसिस से. ठीक है. जोन मीन्स एनिमल एंड ओसिस मीन इल. तो ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जूनोसिस. जू मीन्स एनिमल एंड ओसिस मीन्स इल. तो अगर हम जूनोसिस का एक डेफिनेशन देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेबल डिजीज इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2008 के हिसाब से, ठीक है, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है इसका. कम्युनिकेबल डिजीज इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2008. तो उन्होंने जूनोसिस को कैसे डिफाइन किया है? दे डिफाइंड जूनोसिस in this way that it is an infection or infectious disease. It's an infection or infectious disease transmissible under natural condition from vertebrate animals to humans. सो हम जूनोसिस किसको बोलेंगे? तो जूनोसिस वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं या वो इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट होते हैं कहाँ से? नेचुरल कंडीशन में, फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल्स इनटू ह्यूमंस. ठीक है, जो दूसरे एनिमल से, जो वर्टिब्रेट एनिमल से, उससे ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है. उन सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? जूनोसिस बोलते हैं. ठीक है, या जूनोटिक डिजीज़, और उन डिजीज़ को हम जूनोटिक डिजीज़ बोलेंगे. या जूनोसिस में हम जूनोसिस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जूनोसिस is the describes the process whereby an infectious disease is transmitted between species, sometimes by a vector from animals other than humans to humans or from humans to other animal. ठीक है, तो जूनोसिस वो जो प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करता है जिस प्रोसेस से एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो एनिमल से जो नॉन ह्यूमन हो, ठीक है, नॉन ह्यूमन हो, एनिमल से ट्रांसमिट होता है किस में? ह्यूमंस में, या ह्यूमन से एनिमल्स में. ठीक है, तो इस टाइप के डिजीज़ को या इस टाइप के फिनोमेना को जो डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जूनोसिस. ठीक है, तो अब अभी जो करंट चल रहा है हमारा इस पेंडेमिक में, आप उसका एग्जांपल आपको पता है, दैट इज़ द कोरोना वायरस. ठीक है, तो ये पहले ऐसा कहा जाता है कि या बैट्स में या पेंगोलियन में, सॉरी बैट्स या शायद पेंगोलियन में उसको डिटेक्ट किया गया था. फिर उसके बाद वो एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में एंटर हुआ है. ठीक है, सो जो कोरोना वायरस है वो भी क्या है? एक जूनोटिक डिजीज़ है जिसको हम क्या बोलेंगे? जूनोटिक डिजीज़ विच स्प्रेड्स फ्रॉम अ एनिमल दैट इज़ द बैट वर्टिब्रेट एनिमल इनटू ह्यूमंस. तो उन डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिजीज़. और उन इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? उन इन्फेक्शन को हम जूनोसिस बोलते हैं. उस इन्फेक्शन को किस तरीके से होता है उसको डिस्क्राइब हम इस जूनोसिस में
करते हैं। तो अभी हमने ये डेफिनेशन बताया आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2008 के हिसाब से। जूनोसिस क्या है? इन्फेक्शियस या इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो ट्रांसमिट होता है अंडर नेचुरल कंडीशन फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल टू ह्यूमंस। ठीक है, तो जो एनिमल जो होस्ट है वो एक एसेंशियल रोल प्ले करता है किसमें, ताकि वो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसका जो लाइफ है वो मेंटेन रहे। ठीक है, इन नेचर हम यहाँ सिंपल ऐसा बोल सकते हैं, इट्स प्लेस एनिमल्स प्लेस एन इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल या क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द इन्फेक्शन इन नेचर। ठीक है, तो जो एनिमल्स है वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि वो जो इन्फेक्शन है वो नेचर में बना रहे। ठीक है, उसकी डेथ ना हो जाए, उसका जो लाइफ है वो ख़त्म ना हो जाए, तो वो उस डिजीज़ को या उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, या उस इन्फेक्शन को मेंटेन, उसके लाइफ हिस्ट्री को या उसको मेंटेन करके रखता है नेचर में ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, और जो ह्यूमंस है, तो जो ह्यूमंस है दे आर ओनली एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल होस्ट, जो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो जो ह्यूमंस है वो क्या है, एक्सीडेंटल होस्ट है जिसमें वो गलती से एंटर हो गया है। ठीक है, नॉर्मली जो ह्यूमंस है वो उनके होस्ट नहीं रहते हैं, बट इन सम सर्कमस्टांसेस वो उस ह्यूमंस में एंटर हो जाते हैं और ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उन सारे डिजीज़ को या इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जूनोसिस बोलते हैं, या जिसकी वजह से ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है उनको हम क्या बोलते हैं, जूनोसिस बोलते हैं। ठीक है, सो we can also say that zoonosis refers to disease that can spread or passed from animals to humans. They are sometimes called zoonotic disease. तो क्या होता है, animals can carry harmful germs such as bacteria, fungi, parasites and viruses. These are then shared with humans and caused illness. So हम सबको पता है एनिमल्स में तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके मतलब जिनमें इन्फेक्शन रहता है या वो इन्फेक्शन कैरी करके रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्म्स, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है, या हम पैरासाइट्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ वायरसेस भी वो कैरी करते हैं। ठीक है, और जब ये जो जर्म्स है या जो भी बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट जो उस एनिमल में प्रेजेंट होता है वो अगर ह्यूमन में एंटर हो गया या ह्यूमन में स्प्रेड हो गया, तो वो जो ये जो बैक्टीरिया है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो उस ह्यूमन को इफ़ेक्ट करेगा और उस ह्यूमन को इल कर देगा। ठीक है, so this zoonotic disease has the capacity to infect the human and causes illness in the human. ठीक है, तो ह्यूमन में वो इलनेस डेवलप कर सकता है या उसमें कुछ वीकनेस या कुछ डिजीज डेवलप कर सकता है। सो zoonotic disease range from mild to severe and some can even be fatal. तो इसका मतलब क्या है कि जो ये जूनोटिक डिजीज़ है, जैसे कि हम कोरोना का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डिजीज़ या तो माइल्ड भी हो सकता है या सीवियर भी हो सकता है या कभी कभार जानलेवा भी हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं जो कोरोना के केसेस में कुछ एनिमल्स, कुछ ह्यूमंस हैं जिनमें सिम्टम्स दिखते ही नहीं हैं। ठीक है, वो नॉर्मल बिहेव करते हैं, बट कुछ ह्यूमंस हैं जिनमें ये जो कोरोना है वो बहुत फैटल
साबित हो रहा है, ठीक है। सो वो मेनली जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो या जो ओल्ड हो या जो बहुत यंग हो, तो अगर उनको कोरोना हो गया, ठीक है, जो कोविड-19 डिजीज़ है हमारा, अगर उनको कोविड-19 डिजीज़ हो गया तो उनकी जान भी जा जा रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो जो कोरोना से मरने वाले लोग हैं उसमें से जो मैक्सिमम लोग हैं वो क्या है, दे आर ओल्ड पीपल, ठीक है। तो जिनकी उम्र 60 से ऊपर है। सो उनको ही क्यों इन्फेक्ट करता है, उनके लिए फेटल क्यों है, क्योंकि ओल्ड पीपल्स में जो इम्यून सिस्टम है वो क्या रहता है, थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, ठीक है। तो कमज़ोर इम्यून सिस्टम के वजह से क्या होता है, उनकी मतलब वो उस पर्टिकुलर कोरोना वायरस से उनका इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पाता है, और देन उनका इम्यून सिस्टम हार जाता है कोरोना वायरस से, एंड फाइनली इट कॉज हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। जब इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो कोई भी आके हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है और हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। तो ओल्ड लोगों में जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होती है, इसी वजह से जो कोरोना है उन पे हावी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द यंग वंस। तो यंग वंस में उसका उतना इफेक्ट दिखता नहीं है, ठीक है। किसी किसी में इवन सिम्टम्स भी नहीं दिखता है, ठीक है। सो अगर कोई भी जूनोटिक डिजीज़ होगा, कोरोना या एनी वन, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, या स्वाइन फ्लू है, या इसी तरह से बहुत सारे बर्ड फ्लू है, ठीक है। तो अगर वो किसी इंसान में आ गया तो वो उस इंसान पे डिपेंड करता है कि उसकी इम्यूनिटी कैसी है। अगर उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं करेगा, अगर उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो वो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी जूनोटिक डिजीज़ अगर वो इंसान में ट्रांसफ़र हुआ तो इंसान में वो डिजीज़ डेवलप या इलनेस डेवलप कर सकता है। तो ये जो जूनोटिक डिजीज़ है, it is widely spread throughout the world, ठीक है। तो पूरी दुनिया में डिफरेंट टाइप्स के जूनोटिक डिजीज़ आपको देखने को मिलता है, या डिफरेंट जगहों पे वर्ल्ड के जूनोटिक डिजीज़ पाए जाते हैं, या हर ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि हर जगह पे वर्ल्ड के जूनोटिक डिजीज़ पाए जाते हैं, ठीक है। सो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने कहा कि 61% जो डिजीज़ ह्यूमंस में पाए जाते हैं, दोज डिजीज़ आर zoonotic diseases. That means that those 61%, all the diseases that are found in a human, among that 61% of the diseases are zoonotic disease. इसका मतलब ये है कि जो 61% ह्यूमंस में या जितने भी डिजीज़ या जो भी वीकनेस या इलनेस या डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ पाए जाते हैं ह्यूमंस में, तो उन सारे डिजीज़ में से जो 61% डिजीज़ हम देखेंगे, तो वो 61% डिजीज़ के कॉजेज़ किसकी वजह से, तो वो इन जूनोसिस की वजह से, या उसको हम क्या बोलेंगे, जूनोटिक डिजीज़ हैं जो एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड हुआ है। तो ये WHO की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था। तो उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा कि जो 75% ऑफ न्यू डिजीज़ हैं, जो 75% ऑफ न्यू डिजीज़ हैं जो लास्ट डिकेड में डेवलप हुए हैं, तो वो भी क्या है, वो भी किसकी वजह से, या वो भी कौन से, दोज आर ऑल्सो जूनोटिक डिजीज़। सो 75% ऑफ द न्यू डिजीज़ which developed are discovered in the last decade और जूनोटिक डिजीज़। तो जो 75% जो न्यू डिजीज़ हमको देखने को मिला है, साइंटिस्ट को देखने को मिला इस लास्ट डिकेड में, दैट इज़ इन 100 ईयर्स, पास 100 ईयर्स, तो उस सारी डिजीज़ में से जो 75% डिजीज़ है वो भी कौन से डिजीज़ हैं, दोज आर न्यू जूनोटिक डिजीज़, ठीक है, जो एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं जो
पहले भी पाए गए हैं, जैसे कि बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस है, बिबोनिक प्लेग है, जिलेंडर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जिसने हज़ारों करोड़ों लोगों की जान ली है। ठीक है, तो जिसके बारे में साइंटिस्ट को, उस टाइम के लोगों को पता नहीं था। ठीक है, कि वो किस वजह से हो रहा है, कौन से वजह से हो रहा है। सो उन डिजीज़ की वजह से करोड़ों लोग मर गए। ठीक है, और वो स्टिल एक ह्यूज प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, क्योंकि लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं रहता है, लोगों को उसके बारे में इतना पता नहीं रहता है। ठीक है, और लोग ज़्यादा क्या करते हैं, जो देसी इलाज है उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, उनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं रहता है, तो दे डोंट टेंड टू अप्रोच अ डॉक्टर। ठीक है, तो वो डॉक्टर के पास जाने से बेहतर है लोकल इलाज करने की कोशिश करता है। ठीक है, सो उसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। सो यहाँ तक हमें इतना पता चला कि जो जूनोसिस है, इट्स अ डिजीज विच इज़ ट्रांसमिटेड, और दोज इन्फेक्शियस डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ animal, vertebrate animal, to a human being, or a human from a human being to a vertebrate animals। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के जूनोटिक डिजीज रहते हैं, जैसे कि रेबीज है, रेबीज है। देन इसी तरह हम बात करेंगे, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, या इसी तरह बहुत सारे एंथ्रेक्स हैं। आपने बर्ड फ्लू सुना होगा, आपने स्वाइन फ्लू सुना होगा। उसी तरह अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, जो करंट सिचुएशन में हम देख रहे हैं, दैट इज़ द कोविड-19। ठीक है, जो 2019 में या 2020 में डेवलप हुआ, डिस्कवर हुआ। ठीक है, इसी तरह से ज़िका वायरस है। ठीक है, या इबोला वायरस है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द zoonotic diseases which are caused or which are separated from animal to human beings, and which develops disease in that particular human being। ठीक है, तो इसमें से अब हमें पढ़ना क्या है, दैट इज़ द जूनोसिस ट्रांसमिशन। तो ये जूनोसिस कैसे ट्रांसमिट होता है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। ठीक है, कैसे जो ये जूनोटिक डिजीज़ है, या जो ये वायरसेस है, बैक्टीरिया से, वो एनिमल से ह्यूमन में कैसे ट्रांसफ़र होता है या कैसे ट्रांसमिट होता है। सो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू ये जूनोसिस है वो ट्रांसमिट होता है, किसमें, ह्यूमंस में। Zoonosis can be transmitted in human in several different ways। ठीक है, तो बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू जो ये जूनोसिस है वो ट्रांसमिट, ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो ट्रांसमिट होता है, किससे, ह्यूमन से, एनिमल से, वर्टिब्रेट एनिमल से ह्यूमंस में। ठीक है, तो उसमें से कुछ वेज है, जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट है। दूसरा, अगर हम बोलेंगे, इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। तीसरी हम बात करेंगे, तो दैट इज़ द वेक्टर बॉर्न। तो वहाँ पे वेक्टर का इम्पोर्टेंट रोल है, जो इन डिजीज़ को एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र करता है। देन फूड बॉर्न, और कुछ अदर कॉजेज़ भी हैं जिसके थ्रू ये जो जूनोटिक डिजीज़ है वो स्प्रेड होता है, कहाँ पे, या ट्रांसमिट होता है, कहाँ से कहाँ, दैट इज़ द एनिमल्स टू ह्यूमंस। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला है, दैट इज़ द डायरेक्ट कांटेक्ट। तो जो पहला वे है जिसके थ्रू ये जूनोटिक डिजीज़ ट्रांसफ़र होता है एनिमल से ह्यूमन में, वो है डायरेक्ट
कॉन्टैक्ट। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व्स कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद द बॉडी फ्लूइड ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है, अगर इन्फेक्टेड एनिमल के बॉडी फ्लूइड के साथ हम डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वो जो डिजीज़ हैं या जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो ह्यूमंस में स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बॉडी फ्लूइड में आता है सलाइवा, ब्लड, यूरिन, म्यूकस और फीसिस। ठीक है, तो अगर ये जो बॉडी फ्लूइड है इनके साथ कोई ह्यूमन डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो उस ह्यूमन में ये जूनोटिक या इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा ये डिजीज़ उसमें स्प्रेड? तो अगर हम अ, इस उसके सलाइवा को या ब्लड को या यूरिन को या म्यूकस या फीसिस को हम टच करेंगे तो उसके टच की वजह से क्या होगा? अगर हमने प्रॉपर हाइजीन नहीं लिया और हम भूल गए प्रॉपर हाइजीन लेना या अपने हाथों को धोना या हाथ मुंह को धोना और फिर हमने अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए तो वो हमारे माउथ के थ्रू या हमारे बॉडी के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर हो सकता है, ह्यूमन ह्यूमन में एंटर हो सकता है। हम सिंपली बोल सकते हैं दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ merely टचिंग और बिटाइटिंग इन्फेक्टेड एनिमल्स और बीइंग बिटन और स्क्रैच्ड बाय वन। ठीक है, या तो हम उस एनिमल्स को क्या बोलते हैं उसको टच करते हैं। ठीक है, या उसको हम प्यार करते हैं, लाड लाड दुलार करते हैं, उसके बालों को सहलाते हैं। ठीक है, अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल होगा, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन हमारे हाथों पे लग के फिर हमारे बॉडी में एंटर हो सकता है। ठीक है, या किसी इन्फेक्टेड एनिमल ने हमको काटा या हमको बाइट किया, ठीक है, या हमको खरोचा, ठीक है, हमारे बॉडी को खरोचा, तो वो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में एंटर हो सकता है या वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारे बॉडी में एंटर हो सकता है। जैसे कि कोई इन्फेक्टेड डॉग होगा, ठीक है, जिसको अगर हम बोलेंगे अगर उसको रेबीज़ है या हम कोई माउस की बात करेंगे, अगर उसको रेबीज़ है, ठीक है, और उसने अगर किसी ह्यूमन को काटा तो उस ह्यूमन में वो जो रेबीज़ है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिट हो जाएगा और वो रेबीज़ उस ह्यूमन पे इफ़ेक्ट करेगा एंड दैट ह्यूमन विल गेट इन्फेक्टेड एंड इलनेस विल डेवलप इन दैट ह्यूमन। ठीक है, तो वो जो इंसान है जिसको उस कुत्ते ने काटा तो उस इंसान में वो बीमारी डेवलप हो सकती है, वो बीमार पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि जब वो कुत्ता उस इंसान को काटेगा तो उसका जो माउथ में सलाइवा है उस सलाइवा में अगर वो इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रेजेंट होगा या इन्फेक्शियस जर्म प्रेजेंट होगा तो वो हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा और अगर हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ तो हमारे बॉडी को भी वो इन्फेक्ट कर सकता है। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल हम दूसरी भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अगर किसी माइट ने आपको काटा या टिक ने आपको काटा, ठीक है, या किसी बंदर ने आपको खरोच मारा, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन होगा, ठीक है, तो उसका जो डिजीज़ है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है या स्प्रेड हो सकता है। तो ये एक तरीका है, ठीक है, डायरेक्ट कंटामिने सॉरी डायरेक्ट कांटेक्ट का जिसके थ्रू जूनोसिस ट्रांसमिशन हो सकता है। और इसी डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कोई कंटामिनेटेड वाटर होगा वो भी आता है इसी में। कंटामिनेटेड वाटर होगा दैट इज़ अगर कोई एनिमल का मैन्योर या जो एनिमल है वो इन्फेक्टेड होगा उसका अगर आप मैन्योर यूज़ किया और वो मैन्योर अगर पानी में चला गया, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज में चला गया और अगर वो वाटर हमने पी लिया तो उस जो मैन्योर में जो उसका डिजीज़ प्रेजेंट है या उसकी फीसेस में जो डिजीज़ प्रेजेंट है या जो इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रेजेंट है वो हमारे बॉडी में एंटर हो सकता है और हमको इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डायरेक्ट मेथड है जिसके थ्रू जो जूनोटिक डिजीज़ है या डायरेक्ट एक मैकेनिज़्म है या वे है जिसके थ्रू जो जूनोटिक डिजीज़ है हमारे इंसान के बॉडी में एंटर हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होगा? सेकंड है
इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होता है? इट इन्वॉल्व द कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद एन एरिया वेयर इन्फेक्शियस एनिमल लिव और रोम, और बाय टचिंग एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन कंटामिनेटेड बाय एन इन्फेक्टेड एनिमल, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मेनली क्या होता है कि अगर हम उस जगह पे जाएं, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी एक इन्फेक्टेड एनिमल रह चुका है या वहाँ पे रहता है, ठीक है। अगर उस एरिया में जाके अगर हम वहाँ पे घूमेंगे या उस एरिया पे जाके अगर हम बैठेंगे, तो वो जो इन्फेक्शन है हमारे इंसान में या इंसान में क्या हो सकता है? स्प्रेड या ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे लाइक कोई शॉपकीपर होगा या कोई पेट शॉप चलाता है, ठीक है। अगर उस पेट शॉप में कोई इन्फेक्टेड एनिमल रहा होगा या कोई इन्फेक्टेड एनिमल वहाँ पे पहुँचा होगा, ठीक है। और अगर उस पेट शॉप के मालिक को पता नहीं है और वो उस सब पेट्स को हैंडल कर रहा है, तो कभी कभी ना कभी वो उस पर्टिकुलर पेट के साथ टच में आएगा, ठीक है। या अगर वहाँ पहले एक इन्फेक्शियस एनिमल रह चुका है और वहाँ पे अब वो रहता नहीं है नाउ, बट जहाँ पे वो रहता था, जैसे कि अगर हमने कोई केज में उसको रखा होगा, तो उस केज में जहाँ पे वो रहता था, उस केज में वो इन्फेक्शियस डिजीज़ उस केज को लगा हो सकता है, और अगर हमने उस केज को टच कर दिया, तो वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारे बॉडी में एंटर हो सकता है, ठीक है। हमारे बॉडी में एंटर होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वैसे ही अगर हम एक्वेरियम टैंक्स की बात करेंगे, चिकन कूप्स की बात करेंगे, पेट बास्केट्स, कैनल्स, ठीक है, पेट फूड्स एंड वाटर डिशेज़ या प्लांट या सॉइल जहाँ पे वो इन्फेक्टेड एनिमल रह चुका है, ठीक है। अगर उन जगहों को हमने टच किया या उस जगह पे जाके हम बैठ गए, तो वो जो एनिमल है या वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो जोन जोन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वो हमको भी लग सकता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो अगर हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे, सो indirect contact involves coming into contact with an area where infected animals live or roam, or by touching an object that has been contaminated by an infected एनिमल, ओके। सो अगर हम कांटेक्ट में आएंगे उस एरिया के जहाँ पे एक इन्फेक्टेड एनिमल रह चुका है या वहाँ पे घुमा है, या हमने उस चीज़ को टच किया जिसको कंटामिनेट किया था किसी इन्फेक्टेड एनिमल ने, तो उस टाइप के ट्रांसमिशन को, जूनोटिक ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट जूनोटिक ट्रांसमिशन, या उस वे को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, दैट इज़ द तीसरा है, दैट इज़ द वेक्टर बॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, बल्कि कोई तीसरा जो बंदा है वो उस जूनोटिक डिजीज़ को हम तक पहुँचाता है, ठीक है। और जो पहुँचाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल एक हाउस फ्लाई का, ठीक है। अगर वो किसी इन्फेक्टेड एनिमल के फीसिस पे बैठा, ठीक है, और उस इन्फेक्टेड एनिमल के फीसिस पे उसके जो अपेंडेजेस हैं, उसके जो लेग्स हैं, लिम्स हैं, ठीक है, उस पे अगर कोई भी बैक्टीरिया या फंगस या वायरस उसके लेग्स पे टच होके अटैच हो गया, और वो हमारे किसी खाने पे आके बैठ गया और हमारे उस खाने को उसने कंटामिनेट कर दिया, फिर हमने वो खाना खाया, ठीक है। और थ्रू दैट कंटामिनेटेड फूड, इफ़ द वायरस और द जूनोटिक इन्फेक्शन विल एंटर इन आवर बॉडी, फिर उसने हमारे बॉडी को इन्फेक्ट किया, ठीक है।
तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, बट कोई तीसरा उसको हमारे बॉडी तक पहुँचा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के ट्रांसमिशन को या इस टाइप के जूनोटिक ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बॉर्न जूनोटिक ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या होता है, ए वेक्टर इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म that transfers an infection from an animal to human or another animal, ठीक है। तो मेनली ये जो वेक्टर्स रहते हैं वो मोस्टली क्या रहते हैं, आर्थ्रोपोड्स रहते हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम एग्जांपल लेंगे तो मस्किटोज, टिक्स, फ्लीज, लाइस, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं वो एज ए वेक्टर काम करते हैं और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसको एनिमल से ह्यूमन तक ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो इस टाइप के ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बॉर्न। उसके बाद है चौथा फूड बॉर्न, ठीक है। तो फूड बॉर्न में आपको नाम से पता चल रहा है, अगर कोई कंटामिनेटेड फूड के थ्रू इन्फेक्शियस डिजीज हमारे बॉडी तक पहुंचा तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड बॉर्न, ठीक है। तो हम सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं, जूनोसिस कैन कम फ्रॉम contaminated animal food products, improper food handling और inadequate कुकिंग, ठीक है। तो जूनोसिस कंटामिनेटेड फूड के थ्रू भी, एनिमल फूड के थ्रू भी आ सकता है, ठीक है। इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग से भी हो सकता है, ठीक है। और इनएडिक्वेट कुकिंग से भी वो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है हमारे बॉडी तक पहुंच सकता है, जैसे कि अनपेचुराइज्ड मिल्क है, या अंडर कुक मीट और एग्स है, या रॉ फ्रूट और वेजिटेबल है कंटामिनेटेड विथ फीसिस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, तो उसके थ्रू भी हमारे बॉडी में जो जूनोटिक डिजीज़ है वो एंटर हो सकता है। अगर हमने कोई भी फ्रूट खाया, ठीक है, दैट इज़ रॉ, और हमने उसको अच्छे से धोया नहीं, उसका डिकंटामिनेशन नहीं किया, अगर वो फ्रूट किसी इन्फेक्टेड एनिमल के फीसिस के साथ कांटेक्ट में आया होगा, तो इट विल इन्फेक्ट आवर बॉडी एंड द जूनोटिक डिजीज विल ट्रांसमिटेड इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू जो जूनोटिक डिजीज़ है वो हमारे बॉडी में एंटर हो सकता है, ठीक है। और दूसरे कॉजेज़ भी हैं, अगर हम लिखेंगे पांचवा, दैट इज़ द अदर कॉजेज़। तो जैसे कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और जो ओवर यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स इन मेडिसिन, अभी हम जितना हो सके एंटी माइक्रोबियल्स एंटी माइक्रोब्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और मोस्ट इंटेंसिफाइड फार्म सेटिंग, ठीक है, और ऑल्सो थॉट टू इन्फ्लुएंस द इंक्रीज रेट ऑफ जूनोटिक डिजीज़। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जूनोटिक डिजीज़ है उसके फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और अभी हम मेडिसिन में एंटी माइक्रोबियल्स यूज़ करते हैं, उससे भी जो जूनोटिक डिजीज़ है वो ट्रांसमिट होने के चांसेस रहते हैं। और जो मेनली जो लोग हैं जिनका जो इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल है किसके लिए, इस जूनोटिक डिजीज़ ट्रांसमिशन के लिए। अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, सो ही इज़ वेरी ससेप्टेबल एंड ही इज़ एट हायर रिस्क फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ such diseases, and these diseases may be
found to be fatal for those person which has वीक इम्यून सिस्टम। ठीक ठीक है, तो उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, उनके लिए ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। ठीक है, सो जो इम्यून सिस्टम मेनली वीक किसके होंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है जिसको HIV होगा या एड्स होगा, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होगा। ठीक है, या जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है और उसमें उस पर्टिकुलर ह्यूमन में अगर हमने इम्यूनोसप्रेसेंट एंटर किया है जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, तो वो लोग ससेप्टेबल है। ठीक है, जो कैंसर जिनका कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है, अगर उन लोगों में जो ये इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर रहता है। ठीक है, सो ये भी कुछ रीजंस है। ठीक है, जिसके थ्रू जो ये जूनोटिक डिजीज़ है वो इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द four main ways through which the zoonotic disease are transmitted. First is the direct, second is the indirect contact, third is the vector borne, and fourth is the food borne। तो ये चार मेन वेज है जिसके थ्रू जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है। थैंक यू।